जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, हर सिमत एक ऐसा ही फूल खिलाया जाए। बेशक अगर ये जज्बा है जिंदगी के तई तो समझ लीजिए कि पूरा मुआशरा बेहतरी की तरफ बढ़ सकता है। और यकीन मानिए हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा करना जानते हैं, जो दुनिया को बेहतरी की तरफ ले जाना जानते हैं। और कुछ ऐसे ही खास लोगों की कहानियां लेकर हम हाजिर हो जाते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के साथ। और यकीन मानिए आज का जो प्रोग्राम है ये भी बेहद ख़ास है, क्योंकि आज हम जिनका जिक्र आपके साथ करेंगे, जिनकी खूबसूरत कहानियां आपके साथ शेयर करेंगे, उन सब का जिक्र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रोग्राम मन की बात में किया है। उन्हें सराहा है, उनकी तारीफ की है, क्योंकि ये सभी लोग वही हैं जो दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, जो समाज को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। तो कौन है ये शख्सियत, आपसे मिलवाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया की। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं कर्नाटक के कलबुर्गी और आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी खातून से जिन्होंने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदली है बल्कि कई ख़वातीन की ज़िंदगियों में बदलाव लेकर आई हैं। जी हाँ, ये बनाती हैं जलोदा रोटी और हम सभी जानते हैं कि ये रोटी बहुत मशहूर है। इस रोटी को बनाकर इन्होंने ना सिर्फ अपने आप को बदल दिया है बल्कि इन्होंने एक सनत भी लगा ली है और इन्होंने कई ख़वातीन को रोज़गार भी दिया है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि खुद एतमादी का अगर जज्बा हो तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इनका जिक्र मन की बात में किया है और इनको सराहा भी है। तो क्या है इनकी कहानी, आइए जान लेते हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी की मशहूर जोलाडा रोटी को जिले के सीमाओं से दूर ले जाने के लिए एक कोशिश की जा रही है। और खास बात यह है कि अब वो इस बात की अलामत बन गई है कि रिवायत, खवातीन की सनतकारी और स्मार्ट ब्रांडिंग किस तरह एक डिश को नए सिरे से इजाद कर सकती है। एक 39 साल घरेलू खातून शरन्नमा के लिए ये इक़दाम रोजी रोटी का एक बड़ा जरिया बन गया है। जब उसे मालूम हुआ कि वो रोटी बनाने वाली मशीन के लिए सब्सिडी या कर्ज हासिल कर सकती हैं, तो इस तरह एक मुआशरे को तश्कील पाया गया। शरन्नमा उन हजारों खवातीन में से एक है जो अब कोऑपरेटिव के साथ काम कर रही हैं और रोजाना तकरीबन 200 रुपए कमा रही हैं। ये जो सारे महिलाओं के पास से हम रोटियां खरीद लेते हैं और हमारे रोटी केंद्र में आने के बाद उसको फिर से हम पैकिंग करके और उसका हाइजीनिक चेक करते और चेक करने के लिए हमारा एक टीम है और उसका हाइट, रोटी का वेट, वो सब देखकर हम मार्केटिंग में बेचते हैं। बांकोले और कलबुर्गी के आसपास के कई गांव की खवातीन इसमें शामिल हैं। वो घर में रोटियां बनाती हैं, इसके लिए वो बाहर से ज्वार लाती हैं और खुद इसे तैयार करती हैं। कलबुर्गी रोटी उत्पादक संघ 2024 में सिर्फ 100 खवातीन के साथ शुरू हुआ। आज इसकी रुकनियत बढ़कर तकरीबन 1000 हो गई है। सभी महिलाएं हमारे घर में जो रोटी बनाते थे वो मार्केटिंग कैसा करना बोल के हम सोच के सभी जने हमारे टीम वाले बैठ के वो रोटी को मार्केटिंग कैसा करना बोल के सोच के हम एक संघ बनाए। इसको क्यों नहीं हम ऑनलाइन मार्केट थ्रू ले जाना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्यों नहीं बेचना। ये ग्लूटेन फ्री है, फैट फ्री है और दूसरे रोटियों से भी हमारा फूड बहुत बेटर है, इसलिए हम ऑनलाइन मार्केट करना बोल के सोचे। इसे मुल्क भर में ऑनलाइन ऑर्डर मिल रहे हैं। इसने पिछले 15 महीनों में 50 लाख रुपए की आमदनी का इंदराज किया है और इसने बेंगलुरु और कलबुर्गी में फ्रेंचाइजी आउटलेट लॉन्च किए हैं। साथ ही हैदराबाद और पुणे में भी इसको बढ़ावा देने की स्कीम तैयार की जा रही है। एक मशीन के पीछे तकरीबन 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और ये रोटी बनाने से वो बेनिफिशियरी को तकरीबन महीने को 20 से 25,000, इवन 30,000, सीजन में अब तो 50,000 तक भी वो लोगों को मंथली इनकम मिल रहा है। जोलाडा रोटी के अलावा इन खवातीन ने सूरजमुखी के बीजों की चटनी और मूंगफली की चटनी का पाउडर भी तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसका मकसद अपनी पेशकश को मुतनवी बनाना और एक मुकम्मल इलाकाई फूड पोर्टफोलियो बनाना है।
बहुत सी चैलेंजों के बावजूद ये खवातीन पुरउम्मीद हैं और मुस्तकबिल संवारने की सलाहियत भी रखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दोस्तों, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक मिशन है कि खवातीन को एक राह दी जाए, खवातीन को खुद एतमादी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो खवातीन घरों में रहती हैं वो भी अपने अंदर खुद एतमादी को पैदा कर सकें और ज़िंदगी में कुछ कर सकें। कुछ ऐसी ही खवातीन हैं जिन्होंने मिलकर श्री अन्न का इस्तेमाल किया है। वो बाजरे की रोटी बनाती हैं और दीगर कई मसनूआत बनाती हैं, और इन्हीं खवातीन का जिक्र भी मन की बात में हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी किसी की तारीफ़ करते हैं तो यकीनन उनके अंदर हुनर होता है, उनके अंदर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा होता है। ये खवातीन भी कुछ ऐसा ही काम कर रही हैं। तो क्या है इनकी कहानी, चलिए आपको दिखाते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं भद्राचलम के श्री राम संयुक्त देयता समूह की खवातीन से, जिन्होंने भद्रादरी मिलेट मैजिक ब्रांड के तहत बाजरा आधारित बिस्किट बनाकर अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को बदल दिया है। ये खवातीन कभी खेतों में मजदूरी किया करती थी, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए दिन भर काम किया करती थी, मेहनत किया करती थी। आज यही खवातीन बाजरे से बिस्किट यानी श्री अन्न बना रही हैं। भद्रादी मिलेट मैजिक नाम का ये बिस्किट हैदराबाद से लेकर लंदन तक पहुंच रहे हैं। भद्राचलम की ये खवातीन स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुकी हैं और खूब काम कर रही हैं, और इसके लिए इन्होंने ट्रेनिंग भी ली है। इन्होंने ज्वार, फॉक्सटेल बाजरा और रागी कुकीज बनाना सीखा। शुरुआत में इन्होंने ITDA से फॉक्सटेल बाजरा और रागी कुकीज बनाना सीखा, और इसके बाद श्री राम मंदिर और आदिवासी संग्रहालय के पास इन्होंने स्टॉल लगाए। आज 4 सदस्यों वाली हमारी छोटी सी इकाई प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे बाजरा बिस्किट की भी प्रशंसा की। इससे हमारे प्रयासों को और बल मिला है। हम किसानों से सीधे बाजरा खरीदते हैं, इसलिए कोई मिलावट नहीं होती है। हमारे बिस्किट में मक्खन, घी और गुड़ का इस्तेमाल होता है। हम किसी भी रसायन का इस्तेमाल नहीं करते। ये पूरी तरह जैविक है। हमारा लक्ष्य बिस्किट को बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए उपयुक्त बनाना है। जिन लोगों ने बिस्किट खाए हैं उन्होंने कहा है कि वो बहुत अच्छे हैं। लोगों ने इन्हें चखा और फिर हमें बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं। ITDA हमें उन आयोजनों के बारे में भी सूचित करता है जहां हम अपने स्टॉल लगा सकते हैं। मंदिरों में, शिल्परम में और यहां तक कि दिल्ली में भी हम कुरियर के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर भी पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हमारे बारे में बात की, हमें वाकई गर्व महसूस हो रहा है। यहाँ के अधिकारियों ने हर तरह से हमारी मदद की है। इसी तरह हम PM मोदी तक पहुँच पाए। खास तौर पर ITDA परियोजना अधिकारी ने हर कदम पे हमारी मदद की है। अगर और लोग इसी तरह हमारा साथ देंगे तो हम और भी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। ये ग्रुप रागी और बाजरा जैसे खाम तेल का इस्तेमाल बराह रास्त किसानों से करते हैं, इसलिए इसमें कोई मिलावट नहीं होती। ये इनकी कामयाबी की एक बड़ी वजह है। आज के दौर में जब लोग अपनी सेहत को तरजीह दे रहे हैं, बच्चों को बाजरे की कुकीज देना भी बेहद फायदेमंद बताया जाता है। इतना ही नहीं, इन खवातीन ने ग्री सैनिटरी पैड्स भी बनाना शुरू किया है और सिर्फ 3 महीनों में 40,000 पैड्स तैयार किए हैं और उन्हें स्कूलों और आसपास के ऑफिसों में भेज दिया है, वो भी बहुत सस्ती कीमत पर। ये सारे ही पैड्स माहौल दोस्त बनाए जाते हैं, और खास बात ये है कि ये इतने सस्ते होते हैं कि देही खवातीन भी इन्हें आसानी से खरीद सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम DD न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से
कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के पटौदा ग्राम पंचायत। ये एक ऐसा गांव है जिसने एक मिसाल कायम की है और ख़ास बात यहाँ की ये है कि इसने ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए एक बहुत ही अनोखा काम किया है। जी हाँ, जिसकी भी जो भी प्रॉपर्टी होती है उसमें ख़वातीन का नाम शामिल होना बेहद ज़रूरी हो जाता है ताकि ख़वातीन खुद मुख्तार हो सकें और अपने आप को कुछ समझ सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। इतना ही नहीं, इसके अलावा इन्होंने माहौलियात के लिए काम किया है, साफ़ सफाई के लिए काम करते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये गांव अपने आप में अनोखा है और इसीलिए जनाब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसका जिक्र भी किया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये ग्राम पंचायत किस कदर खूबसूरत है हर लिहाज से। महाराष्ट्र की आदर्श ग्राम पंचायतों में से एक पटौदा ग्राम पंचायत, जिसने रियासत में एक आदर्श ग्राम पंचायत की शक्ल में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये गांव कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत बन गया है, जो महाराष्ट्र के लिए एक कामयाबी है। पिछले कुछ सालों में इस गांव ने अपने खास काम किए हैं और अपनी कोशिशों से अपने आप को मनवाया है और लोग इसकी ओर आकर्षित भी हुए हैं। गुज़िश्ता चंद सालों में इस गांव ने अपने काबिले जिक्र कोशिशों की वजह से कौमी तवज्जो हासिल की है। जायदाद की मिल्कियत के रिकॉर्ड से मर्दों के साथ खवातीन के नामों को लाजमी करार देकर खवातीन को बाइख्तियार बनाने की जानिब एक अहम कदम उठाया गया है। इसके साथ ही हर घर के सामने दरख्त लगाना लाजमी करार दिया गया है। जुलाई के महीने में टैक्स अदा करने वाले शहरियों को 4 फलदार दरख्त मुफ्त दिए जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग गांव की पंचायत करती है। अब तक पटौदा ग्राम पंचायत को 24 मुख्तलिफ अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिनमें से पहला अवार्ड 2007 में मिला था। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण अपने को कैसे कम करना है, इस माध्यम से आप अपने स्तर पर ग्राम पंचायत के माध्यम के स्तर पर अपन क्या क्या कर सकते थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना हो, सोलर एनर्जी हो, सोलर हीटर हो, जो अपने अंतिम संस्कार है जो उबलों पे करना चाहिए। ऐसे विविध माध्यम से वो प्रश्नावली थी, वो सब हमने करके ऑनलाइन सबमिशन करके यशोदा को भेजा और यशोदा ने केंद्र को भेजा। इस माध्यम से हमको वो पुरस्कार मिला। पटौदा ने सफाई, तालीम और पानी के इंतजाम और काबिले तजदीद तवानाई के ज़राए के इस्तेमाल जैसे शोबों में भी काबिले तारीफ पेशरफ्त की है। यहाँ कोई भी अपने एचओ के बाहर कचरा नहीं फेंकता है। हर घर से कचरा इकट्ठा करने का पूरा इंतजाम है। हमारे गांव में आज तक जितने ही अभियान हमने शुरू किए हैं, उस अभियान से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिली है। उसमें क्या कमतरता है हमने वो देखी है। हमारे गांव में जैसे कि सोलर पैनल है, हमारे गांव में आरओ का पानी है, गांव की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा हमने ऑक्सीजन के लिए सबसे ज़्यादा पेड़ लगाए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गांव की मजमूई कचरे के इंतजाम और माहौल दोस्त रिवायत की वजाहत की। गाय के गोबर के केक का इस्तेमाल करते हुए आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं और राख को मैयत के नाम पर दरख्त लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस गांव में सफाई सुथराई वाकई काबिले सताइश है। यहाँ सफाई एक इज्तिमाई अज़्म है। वज़ीर आज़म ने इस बात की भी तारीफ की कि किस तरह सबकी तरफ से अपनाने वाली छोटी छोटी आदतें बड़ी तब्दीलियाँ ला सकती हैं।
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले के एक छोटे से गांव पटौदा ने कार्बन न्यूट्रल गांव बनकर और सनती और माहौलियाती तहफ्फुज़ में अपने बेहतरीन काम के लिए एक संग मील हासिल किया है। पटौदा गांव ने दूसरों के लिए एक मजबूत मिसाल कायम की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं रमेश खरमले से। जी हाँ, ये साबिक फौजी हैं। इन्होंने कई जगह काम किया लेकिन इन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, कहीं भी इत्मीनान का एहसास नहीं हुआ। जब इन्हें लगा कि इन्हें कहाँ सुकून मिल सकता है, तब इन्होंने क्या किया जानते हैं? इन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा किया और इसके लिए तकरीबन 70 गड्ढे खोदे। इन्होंने माहौल के लिए काम किया, साफ सफाई के लिए काम किया। इन्होंने बेशुमार दरख्त लगाए और ख़ास बात यह है कि इन्होंने पूरी कोशिश की कि दरख्तों के साथ साथ सफाई की जो मुहिम है इसे भी आगे बढ़ाया जा सके। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज आप ड्यूटी पर नहीं हैं, बावजूद इसके आप अपनी ड्यूटी पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं। आप पूरे मुआशरे के लिए काम कर रहे हैं, दुनिया के लिए काम कर रहे हैं और यही एक अच्छी बात है। और इनका जिक्र मन की बात में भी हो चुका है। तो चलिए इनकी पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। एक सिपाही मुल्क की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार रहता है, ऑन ड्यूटी भी और ऑफ ड्यूटी भी। इसकी एक मजबूत मिसाल महाराष्ट्र के एक साबिक फौजी रमेश खरमले ने बताई है, जिन्होंने अकेले ही एक पहाड़ पर 70 गड्ढे खोदकर 8 लाख लीटर बारिश का पानी बचाया है। जब नियत मजबूत हो तो एक फर्द भी तब्दीली ला सकता है। रमेश खरमले इसकी एक जिंदा मिसाल हैं। खरमले एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर मरहला मुआशरे और मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। एक वक्त था जब वो हिंदुस्तानी फौज में मुल्क की हिफाजत करते थे और आज माहौल की हिफाजत के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इनका सफर न सिर्फ मुतासिर कुन है बल्कि ये जाहिर करता है कि अगर अज़्म सच्चा है तो कोई भी तब्दीली लाई जा सकती है। अगर जिंदा रहना है तो पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, जिंदा रहना है तो बीज कलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, जिंदा रहना है पानी ज़रूरी है तो पानी को कई तौर इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर ही काम करना चाहिए हर तौर ने, क्योंकि आदमी आज पैसे को जीवन मान रहा है, पैसा सर्वस्व मान रहा है। लेकिन पैसा अगर पर्यावरण खत्म हो जाएगा तो आदमी नहीं रहेगा तो पैसा कहाँ से कमाएगा। जब लोग हफ्ते के आखिर में आराम करते हैं, रमेश और उसके खानदान कुदाल और बेलचे लेकर निकलते हैं। वो चिनार की पहाड़ियों को साफ करते हैं, पानी जखीरा करने के लिए गड्ढे खोदते हैं और बीज भी बोते हैं। इन्होंने सिर्फ 2 माह में 70 गड्ढे खोद डाले। रमेश ने कई छोटे तालाब बनाए हैं, सैकड़ों दरख्त लगाए हैं। वो एक ऑक्सीजन पार्क भी बना रहे हैं जिससे परिंदे यहाँ लौटने लगे हैं। जंगली हयात को नई सांस मिल रही है। इस बार मन की बात प्रोग्राम की नशरियात के दौरान ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनके ताउन की तारीफ की और माहौलियात के लिए उनके काम की तारीफ की। गौरतलब है कि रमेश खरमले ने तकरीबन 17 साल हिंदुस्तानी फौज में खिदमत अंजाम दी और 2012 में रिटायर हुए। इसके बाद उन्होंने एक बैंक में काम किया, लेकिन वहां उन्हें काम पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने नौजवानों के लिए एकेडमी शुरू की, जहां से बहुत से नौजवान फौज में शामिल हुए। लेकिन उनका जहन मुआशरे और कुदरत की खिदमत में ज्यादा दिलचस्पी रखता था। इस सोच के साथ उन्होंने महकमा जंगलात का इम्तिहान दिया और फॉरेस्ट गार्ड के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। जल्द ही उनकी कोशिशों का समर उन्हें मिलने लगा। अपनी मेहनत और लगन की वजह से रमेश खरमले को महाराष्ट्र हुकूमत, महकमा जंगलात और कई समाजी तंजीमों से अवार्ड मिल चुके हैं। खरमले का मानना है कि कुदरत हमें बहुत कुछ देती है, अब इसे लौटाने की हमारी बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। अच्छी और मुस्बत कहानियों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ।
स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। और अब मिलिए सुमा उइके से। जी हाँ, ये एक ऐसी खातून हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की तस्वीर ही बदल डाली है, क्योंकि इनके अंदर जज्बा था जिंदगी में कुछ करने का, इनके अंदर जज्बा था जिंदगी में आगे बढ़ने का। इन्होंने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की और उसके बाद मशरूम की खेती की। इनका सफ़र यहीं नहीं रुका। अलग बात है कि इन्होंने यहाँ दीगर ख़वातीन को भी रोज़गार दिया, आगे बढ़ती गईं, एक कैंटीन भी चलाई और इसके बाद इन्होंने कई और दीगर काम भी किए, जिससे इनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। आज ये बेहद अच्छी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजार रही हैं और दूसरों को रोज़गार भी मुहैया करा रही हैं। तो क्या है इनकी कहानी, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन साथ साथ यहाँ ये बताना हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इनको सराहा है, इनकी तारीफ़ की है। यानी अगर किसी की तारीफ़ कर दी जाए किसी अच्छे काम के लिए, वो भी पीएम जब करते हैं, तो ज़िंदगी में कुछ और करने का जज्बा और बढ़ जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इनकी पूरी कहानी। मिलिए मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के ग्राम भजियापुर की सुमा दीदी से। सुमा उइके आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूह का संचालन करती हैं और मशरूम उत्पादन का भी काम करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 123वें एपिसोड में मध्य प्रदेश के बालाघाट की रहने वाली महिला सुमा उइके का जिक्र किया। उन्होंने कहा, बालाघाट जिले में सुमा उइके स्वयं सहायता समूह से जुड़कर मशरूम की खेती करती हैं और पशुपालन का प्रशिक्षण लिया है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आय बढ़ाई और छोटे छोटे प्रयासों से न केवल खुद को सशक्त बना रही हैं, बल्कि देश को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। बता दें कि सुमा उइके साल 2014 में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी, जिसमें उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। फिर साल 2017 में आजीविका मिशन से जुड़ी। इसके बाद उन्होंने मशरूम की खेती के बारे में ट्रेनिंग ली। यहाँ से ही उनके अंदर आत्मनिर्भर बनने की चाहत हुई। इसके लिए वो कई जगह पर ट्रेनिंग की और थर्मल ट्रेनिंग की स्किल्स सीखी। सुमा दीदी ने साल 2021 में 2000 लोन लेकर अपने ही घर पर ऑयस्टर मशरूम की खेती शुरू की। इस बीच उन्हें 2022 में जनपद पंचायत कटंगी परिसर में दीदी कैंटीन संचालन करने का अवसर मिला। आजीविका मिशन के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लेकर कटंगी शहर में अपना आजीविका थर्मल थेरेपी सेंटर शुरू किया, जिससे ये आत्मनिर्भर बनी और दूसरों को रोजगार मुहैया कराया। सुमा उइके आज मशरूम की खेती के साथ साथ पशुपालन भी कर रही हैं। अब सुमा उइके की आय करीब 19,000 रुपए मासिक हो गई है। साथ ही उनके परिवार की आय में भी वृद्धि हुई है, जो बढ़कर 32,000 रुपए मासिक हो गई है। सुमा उइके सामाजिक कार्यों में भी योगदान देती हैं। साथ ही गांव की दीदियों को समूह से जुड़ने के लिए प्रेरित भी करती हैं, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर व आर्थिक रूप से सशक्त बनकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मध्य प्रदेश से झनेंद्र बोर्डे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। माना कि जहां को ना गुलजार कर सके,
कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। जी हाँ, कुछ ऐसे ही लोगों की कहानियाँ हम आपको दिखाते हैं जो अपनी दुनिया में तो रहते ही हैं लेकिन साथ साथ समाज के लिए काम करना जानते हैं। और ऐसे ही लोगों की तारीफ होती है प्रोग्राम मन की बात में। उनको एक नया रास्ता मिल जाता है, एक नया हौसला मिल जाता है जब पीएम उनकी तारीफ करते हैं। और आज हमने कुछ ऐसे ही लोगों की कहानियाँ आप तक पहुँचाई हैं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम भी आपको बेहद पसंद आया होगा और यकीनन आप भी ज़रूर कोशिश करेंगे कि इस दुनिया में कुछ अच्छा काम हम सब ज़रूर करें। कुछ और ना भी कर सकें तो एक काम जो हम आपसे हमेशा कहते हैं कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ने आया।